मजबूर, दिल मजबूर। कभी तो बेल बजाने का मौका दे अम्मी मुझे। हमेशा गेट पे अलर्ट खड़ी होती हैं आप। तो मेरा बच्चा, तो और क्या करूं? तुम्हारे इंतजार के अलावा मुझे और कोई काम है? वैसे सुल्तान साहब के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया या आज पे छुट्टी? देखो कमाल है अम्मी, आपकी भी ना कमाल है। आपको ये भी पता चल गया कि आज ट्यूशन की छुट्टी है। हाँ सही बात है, बिल्कुल एक जासूस माँ है आप। अच्छा सब बातें छोड़ो, तुम ऐसे करो फ्रेश हो जाओ। अम्मी एक्चुअली मुझे दोबारा बाहर जाना। कहाँ? अम्मी फिल्म देखने जा रहे हैं हम सारे दोस्त, वो जैन वगैरह हम सब। सीप साथ है? ऑफ कोर्स अम्मी, सीप तो साथ होगी ना, मेरी असल दोस्त तो वही है। मैं अभी आया। बेटा मुझे अंदेशा है कि ये दोस्ती किसी जज्बे में ना बदल जाए। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे मामू कयामत ढा देंगे, मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल देंगे। सुफियान आ गया अम्मी। हाँ अम्मी एक काम कीजिएगा, आप आराम से सो जाइएगा। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने खाना नहीं खाया, कल खा लूंगा। ओके? अच्छा आप दिल बुरा ना करें ना, मुझे पता है कि इन हाथों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। सॉरी। ओह हाँ, बल्कि एक और चीज। एक काम करते हैं, कल हम खाना नहीं बनाएंगे, कल मैं आपको लेके जाऊंगा पिज्जा खिलाने। आपको पसंद है ना? तौबा है, मुझे चीज बिल्कुल नहीं पसंद, सोच कर ही घबराहट होती है। बेटा वो तुम्हारे मामू। अरे अम्मी मेरी बात सुने, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। हम मामू की बात बाद में करेंगे। ओके बाय। ये बंद कर लें दरवाजा। मेरी बात नहीं समझता मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, ये म्यूजिक नहीं है, ये शोर है। आप इसे शोर कहती हैं, हम तो इसे हार्ड रॉक म्यूजिक कहते हैं। नहीं सॉरी आंटी, अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया तो इतना ऊंचा म्यूजिक नहीं चलाएंगे। अच्छा माँ, अब हम इतना लाउड म्यूजिक नहीं चलाएंगे, हम वैसे भी मूवी देखने जा रहे हैं इस वक्त। उफ माँ, ये शहर सारी रात जागता है, हमारे घर की तरह सुनसान विराट भूत भगला तो है नहीं। बाय, गुड नाइट माँ। गुड नाइट। हिना, जी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, देखो। थैंक यू।
बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट लाया हूं खुद चुनकर, और आज तुम ये पहनोगी, हम बाहर जा रहे हैं पार्टी पर और तुम खूब हसीन लगोगी। ये कपड़े, ये तो बिल्कुल सी थ्रू है, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? फैजान, मैं नहीं पहन सकती बेहुदा लिबास। अजीब बदतमीज औरत हो, क्या मतलब ये कैसा स्कर्ट है? एक तो इंसान तोहफा दे, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू शिकायतें शुरू कर देती हो कि ये सी थ्रू है, ये वैसा है, फलाना है। तुमने ट्राई ऑन किया कि ऑलरेडी ऐलान कर रही हो कि सी थ्रू है, और यहां सब पहनते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आई मस्ट से तुम्हारी अम्मी नजमा खाला ने तुम्हें बड़ी जबरदस्त तरबियत दी है। अरे बड़ा फक्र था उन्हें तो अपनी बेटी पर। फैजान प्लीज मेरी अम्मी का नाम मत लीजिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी पार्टी पे, लेकिन मर्दों से दूर बैठूंगी और साड़ी पहनूंगी, ये नहीं। अमेरिका में साड़ी पहनोगी? जोकर लगोगी मैडम, जोकर। और मैं किसी जोकर के साथ बाहर नहीं जा सकता। और मर्दों में बैठने का क्या प्रॉब्लम है? खुदा के लिए अपने चीप मोहल्ले वाली छोटी सोच से निकलो, कुछ मॉडर्न बनो। अरे भाई तुम अमेरिका में रह रही है, कराची नहीं है। अच्छा, तो आपके मॉडर्न दोस्त कौन से आला हैं? ड्रिंक करते हैं, उसके बाद दूसरों की बीवियों को ताड़ते हैं, और उनकी बीवियां छोटे छोटे फहाश कपड़े पहनती हैं और अजीब इंग्लिश में बोलती हैं। सबसे पहले ये अमेरिका है, यहां ड्रिंक करना कोई गुनाह नहीं है। और क्या मैं ड्रिंक करता हूं? नहीं करता ना। क्या मैं दूसरे मर्दों की बीवी को ताड़ता हूं? नहीं ताड़ता ना। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और जहां इंग्लिश एक्सेंट की बात हुई, तुम तो सिर्फ इसलिए जलती हो कि तुम अंग्रेजी बोल ही नहीं सकती। But can you talk in an American accent? फैजान प्लीज, ये पहन के मैं नहीं जा सकती। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। यह बिजनेस मीटिंग मेरे लिए अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, और तुम जाओगी, जरूर जाओगी, और यही पहनकर जाओगी। ओके, मैं चली जाऊंगी। रो रही है, उसको भी तो तैयार करना होगा। सीप को? तो क्या मैं उसको अकेला छोड़ूंगी यहाँ? Forget it, okay? Just forget about it. तो तुम भी यहाँ रहो और अपनी बच्ची को भी अपने पास रखो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हार गए? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे हार से सख्त नफरत है। सुबह से दिमाग खराब हुआ है मेरा, और वो मेड, उसको भी मैंने निकाल दिया है। जी चाहता है किसी का कत्ल कर दूं। अरे ब्रो, रिलैक्स। क्या बातें कर रहे हैं आप? कहती है कि मैं ही बुरा डैड हूं, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। बिल्कुल अपनी मां के अल्फाज बोलती है। अरे यार, मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसमें गलती क्या की है? और फिर हर महीने सीप और उसकी अम्मी को पैसे जाते कि नहीं जाते? गलती मुझसे सिर्फ इतनी हुई कि हिना की बर्थडे थी, मैंने विश नहीं किया। ब्रो रिलैक्स। आपने कुछ खाया सुबह से? और आपने क्या हालत बना ली है, मजनू बन के बैठे हुए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। महनाज आपको छोड़कर चली गई है, आप हिना के साथ रहना नहीं चाहते, सीप यहां पर नहीं आना चाहती। आखिर आप चाहते क्या है? लगता है सारे लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं खुद नहीं जानता मैं क्या चाहता हूं। बस इतना पता है कि शिकस्त से मुझे नफरत है। वो मेड यार कोने में खड़ी होकर जासूस की तरह मेरी बातें सुन रही थी। और अब पता नहीं नेबरहुड में क्या अफवाहें उड़ा रही होगी। ब्रो, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसकी तलाक हुई है या किसकी शादी हुई है। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। अच्छा, आप एक काम करें, अपनी मेडिसिन लें और रिलैक्स करें प्लीज। तो ये बताओ तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल की है। वैसे ही आपके पास आना चाह रहा था मिलने के लिए, लेकिन आपकी सुबह कॉल आ गई। मैंने सोचा गुड बाय कर दूं आपको। और वापसी? मेरा मतलब है
महीने तक लौट आओगे ना? आई डोंट थिंक सो ब्रो। आपको तो पता है आप ही इस्लामाबाद में अकेली हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उन्हें मेरी जरूरत है, बस बहुत रह लिया यहाँ पे, अब वहीं जाके कुछ करूंगा। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, मीडिया में ही होता है, तो उसकी कोई हेल्प ले लूंगा। यहाँ पर भी आरजे हूँ, वहां जाके भी यही कर लूंगा। सुना है पाकिस्तान में आरजे की बहुत वैल्यू है। काश मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान जा सकता, लेकिन यहाँ के सारे काम और फिर महनाज का केस, मैं तो पूरी तरह फंसा हूं। बहरहाल अब तुम पाकिस्तान जा ही रहे हो तो हिना से जरूर मिल लेना, और सीप से भी। तुम्हारी अच्छी कंपनी हो जाएगी, तुम्हारी मदद करेगी, मतलब गाइड करेगी, पाकिस्तान के तौर तरीके समझाएगी। वाह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा होगा ब्रो। आपके पहले ही मुझ पे इतने एहसानात हैं, लेकिन याद रखिए एक एक एहसान सूद समेत वापस करूंगा मैं। हो फिल्मी, बहुत बातें हो चुकी। अच्छा चलो मॉल चलते हैं यार, मुझे हिना और सीप के लिए कुछ सामान लेना है। स्मूथ, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक, एक सेकंड यार, मैं मतलब हिना से बात कर लूं, जस्ट इन केस कुछ स्पेशल चीज चाहती है। हाँ ठीक है, 2 मिनट लगेगा यार। अरे वाह, कनेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। माजरत, मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ रात हो रही है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मेरा कजन है ना रोहेल, दरअसल वो कल पाकिस्तान आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि तुम उससे मिल लो। मेरा मतलब है उसके हाथ तुम्हारे लिए कुछ सामान भिजवाया है और सीप की ट्रिप की खर्ची। मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही। क्या हो गया आपको? प्लीज, और इसको मना कर दें, कोई घर पे आने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी जरूरत है फैजान, आपके कजन की नहीं। हिना हमेशा की तरह जिद मत करो प्लीज। और फिर रोहेल बहुत अच्छा लड़का है, खुश मिजाज। 15 साल से हम माँ बेटी अकेले रह रहे हैं, हमें आपके कजन की जरूरत नहीं है। अरे भाई एक सेकंड बात कर लो। लो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका आरजे रोहेल हसन। भूली तो नहीं होंगी आप? नहीं, हाँ शायद बहुत साल पहले हम मिले थे, आप क्रिसमस ब्रेक पे आए हुए थे। अरे वाह, इनकी तो याददाश्त बड़ी फिट है। आप बिला वजह कह रहे थे कि ये खिसक गई। फैजान, मैंने आपको कहा था ना, इस वक्त मैं पेंट करती हूँ, और इबिच और लोगों से बात करने का ना मेरे पास फालतू वक्त है और ना शौक। अरे मैं तो मजा। लाओ मुझे दो, लाओ हिना। तुम भी यार बेमौका बोल देते हो। अरे ब्रो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो तो दिल पर ले गई। आप जानते हैं मैं ऐसे ही हूं। हाँ लेकिन हिना को नहीं पता ना मेरे भाई, वो तुम्हें कहाँ जानती है। लेकिन ब्रो, मैं जिस हिना को जानता था वो तो ऐसी नहीं थी। वो तो बड़ी हंसमुख सी, गाती गुनगुनाती, खुश रहने वाली, मासूम सी। और आपको पता है, एक मर्तबा मैं उनके पास गया तो उदास बैठी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? पता है क्या कहती हैं? मुझे वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आती। फिर उनको बताया कि वॉशिंग मशीन कैसे चलाते, और बाद में खुद हंस रही थी अपनी मासूमियत पर। अब क्यों छिन गई इनकी ऐसी? यार ये औरतें बड़ी अहमक होती हैं, खुद तो ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं और चाहती हैं कि शौहर भी ख्वाबों की दुनिया में रहे। हिना के साथ भी यही मसला था और अब तक है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर फैजान भाई, ये तो बिल्कुल ही बदमिजाज और खड़ूस हो चुकी हैं। भाई मैं नहीं जा रहा इनके पास सामान देने के लिए, मैं अपने दोस्त शेखू से कहूंगा, वो जाके सामान दे देगा, मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद चला जाऊंगा। भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इस्लामाबाद ही जाओ, लेकिन फिलहाल मॉल तो चलो। आप ये जो मुझे मैदान जंग का हिस्सा बना रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। चल भाई, आई नो यू कैन हैंडल इट।
बेटा नाश्ता तैयार है। थैंक यू मॉम, बहुत देर हो रही है मुझे। पेट भर के खाओ बेटा, वरना पढ़ाई कैसे करोगे मेरा बच्चा। देखे ना अम्मी, मैं बैग भी भूल गया अपना। बैग कहाँ है? ये चाय बेटा। नहीं 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 अम्मी, चाय बिल्कुल नहीं। चाय मैं वहां कैफेटेरिया में पी लूंगा, बहुत अच्छा कैफेटेरिया, अब बिल्कुल परेशान मत हो। ओहो बेटा, बाहर खाने पीने से खर्चा होता है मेरा बच्चा, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने अमीर दोस्तों का एहसान लो। अम्मी मैं कभी ऐसे नहीं करता, आप जानती है ना मुझे। बेटा वो तुम लोगों की टिकट आ गई? तुर्की जो जा रहे हो, यकीन करो ये सोच कर ना मेरा दिल हौल जाता है। टिकट्स? अम्मी टिकट्स अब ईमेल में आ जाते हैं, टिकट्स लाने की जरूरत नहीं होती। और टर्की, आपको पता है टर्की कहाँ है? नहीं। नहीं? अरे ये पीछे गली है ना, उधर एक बिल्डिंग है। हाँ ये पीछे है। हाँ। उसके बिल्कुल पीछे टर्की भाई। पता है वो, तुम पहली दफा मुल्क से बाहर जा रहे हो ना, तुम्हारे मामू मुझसे 1000 सवालात कर चुके, और उनके 1000 सवालात मुझे पता है वो क्या है। किसके साथ जा रहा है, कब वापस आएगा, कितने पैसे लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही है ना? मैं सोच रहा हूँ मैं जाना ही कैंसिल कर देता हूँ, और हम लोग मामू के पैसे वापस लौटा देते हैं। क्यों लौटा दें बेटा? तुम्हें पता है मैंने नौकरी कर करके ना तुम्हारे मामू को पढ़ाया है, वो ये कैसे भूल सकता है? आज वो जिस पोस्ट पर भी है ना, वो मेरी बदौलत है। हाँ ये जरूर करेंगे कि जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी फिर हम उनका उधार उतार देंगे। फिर भी अम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मामी तंज करती रहती हैं, उठते बैठते एक ही बात करती हैं, कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, कब नौकरी लगेगी, कितनी तनख्वाह लगेगी, वगैरह वगैरह, बस इसी किस्म की बातें करती हैं। पता है मेरे बेटे की खुशी के आगे हर शय मान है। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सबको देख लूंगी, सबसे निपट लूंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी अम्मी सुपर मॉम है। बेटा अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। बाय 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 बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुमने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? मिसेस आगा की शक्ल देख ली है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मिसेस आगा की शक्ल देखती हूँ ना, तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी शक्ल लटक जाती है और सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मिसेस आगा ना जुल्म और जंग जदल की माहिर खातून है, माहिर। खैर तुम्हें क्या हुआ है? कल फैजान से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, फिर क्या? कुछ बदले बदले से लग रहे थे। फिर उनका कजन रोहेल। रोहेल नाम तो बड़ा अच्छा है, हैंडसम है। तुम सारी बकवास कर लो, मैं चुप रहती हूँ। अच्छा सॉरी, आगे क्या हुआ फिर बताओ। न जाने फैजान ने उसको क्या बताया हुआ मेरे बारे में। कह रहा था मैं खिसकी हुई हूँ, मैं चीजें भूल जाती हूँ। I mean, वो होता कौन है और किस खुशी में वो मुझसे मजाक कर रहा है? तो भाई वो तुम्हें जानता है ना, तुम उसे नहीं जानती तो क्या हुआ? फैजान भाई उससे तुम्हारा जिक्र तो करते ही होंगे। फैजान का टॉर्चर काफी नहीं है कि वो अब अपने रिश्तेदारों से भी मुझे जलील करवा रहा है। मतलब कि वो पाकिस्तान आ रहा है? हाँ यही तो ट्रेजेडी है। I mean, जो शख्स वीडियो कॉल के ऊपर इतना ज्यादा फ्रैंक हो सकता है, तो सोचो रियलिटी में कैसा होगा। इसको बहुत साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, अमेरिका गई थी, तो तब मैं मिली नहीं हूँ इसको। सूखा सड़ा सा होता था, तब भी बात बहुत करता था। फिर ग्रेजुएट होकर कॉलेज चला गया। अच्छा देखो, जब रोहेल पाकिस्तान आया ना तो मुझे जरूर मिलवाना। मुझे तो रोहेल बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म का इंसान लग रहा है। तुम बिला वजह में घबरा रही हो। हाँ अकमल, एक तो तुमको चैन नहीं है, हर वक्त तुम रोमांस के मूड में रहते हो। हाँ जॉब पर हूँ। चलो मैं तुम्हें घर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। सहर, अकमल को इस तरह से ट्रीट मत किया करो।
इस दुनिया में बहुत कम मुखलिस लोग रह गए हैं। यही तो मैं तुम्हें कहती हूँ है ना कि जहां भी छोटी सी भी खुशी मिले ना, उसको लपक के थाम लिया करो, समझी? सही कह रही हो, डॉक्टर लोधी भी मुझे यही कहती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना। मीटिंग में 2 मिनट रह गए, जल्दी से चलो वरना मिसेस आगा ना हशर निकाल देंगी, हशर। अच्छा ये बताओ कि वो कब आ रहा है? कौन? रोहेल हसन। जब भी आए गेट से वापस लौट आऊंगी, चलो। सीप, तुम्हें ट्रिप पे जाने की इजाजत मिली? 15 स्टूडेंट्स ने ओके किया है, लिस्ट वहां लगी हुई है। हाँ, मेरे डैड अच्छे खासे ब्रॉड माइंडेड है और वो मुझे किसी भी बात से मना नहीं करते। खुश नसीब हो तुम। मेरे डैड को पता नहीं क्या जल्दी थी ऊपर जाने की। खैर उसके बाद मामू ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन मामू की डोर भी ओमानी के हाथों में। डोर जिसे पतंग के साथ उड़ाते हैं ना, वो भी ऐसे करके। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मामी जैसे चाहती है मामू को नचाती। हमारे घर भी छुप छुप के आते हैं वो। खैर ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू से कब मुलाकात हो रही है? तुम्हारे बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। उन लोगों को लगता है मैं बच्ची और वो लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं है। ना माँ डैड से डाइवोर्स लेती हैं और ना ही उनके साथ रहती हैं। एक बात बताओ, आंटी आर्ट टीचर है ना? हाँ, आर्ट टीचर हैं, पेंटिंग्स करती हैं, मुजस्मे भी बनाती हैं, लेकिन बहुत उदास रहती हैं। और तुम्हें पता है उनके तकिए के पास ढेरों दवाइयाँ पड़ी होती हैं। पता नहीं कोई इंसान इतनी दवाइयाँ कैसे खा सकता है। अरे जो आर्ट के लोग होते हैं ना, ये होते ही ऐसे हसास है। देखो, तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ भी गुजरा है वो शायद उसको अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही है, और वो सब कुछ वो अपने आर्ट के जरिए निकालती है। तुमने तो बड़ा अच्छा एनालाइज किया माँ को। वैसे सुफियान, तुम्हें पता है मैंने माँ को कभी ना हंसते हुए देखा है, ना वो कभी मुस्कुराती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी दिन उनके कमरे का दरवाजा खोलूंगी और वो। कैसी बातें कर रही हो ये? तुम पागल हो? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, तुम उन्हें वक्त दो, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब करके देख लिया है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें पता है संडे को तो मैंने सारा दिन माँ के साथ गुजारा था, और यहाँ तक कि अपना फोन भी बंद कर दिया था ताकि मैं उन्हें अच्छे से टाइम दूं, उनके साथ वक्त गुजारूं। फिर क्या, लंच टाइम तक माँ मुझसे तंग आ गई और कहने लगे कि अपने कमरे में जाओ, मुझे बुक्स पढ़नी है। और फिर वो पढ़ती रही। शाम में लॉन में पानी देने चली गई, कौसर की छोटी बेटी से खेलती रही, और उसके बाद चेयर पे बैठ के 2 घंटे सूरज को गरूब होते देखती रही। ऐसे ही है ना? अरे भाई ये सब नॉर्मल है। तो मैंने कब कहा कि ये सब कुछ एब नॉर्मल है? बस वो खुश नहीं है। तो एक काम करो, तुम अंकल से बात करो। की थी बहुत दफा, मगर वो तो कहते हैं कि तुम यूएस आ जाओ। क्या मतलब? मतलब तुम यूएस चली जाओगी? नहीं यार, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं समझा तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती। तुम लड़कियां भी ना हर चीज को इतना ड्रामेटाइज कर देती। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी अम्मी को, ठीक है वो ठीक नहीं है सुफियान। चलो उठो भाई। बिस्ना, मुझे ये बताइए कि उस दिन जब आप आर्ट स्कूल से वापस आ रही थी तो क्या हुआ था? आप 18 साल की थी ना तब? जी, मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्सल कर रही थी। हमारा कॉलेज प्ले होना था अनारकली, एंड आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज मुझे उन्होंने कास्ट किया था एज अ मेन अनारकली। And you are a true artist, I must say. Have a seat.
अब आराम से मुझे बताएं कि फिर आगे क्या। बस फिर क्या डॉक्टर साहब, मैं कॉलेज से घर आई और अम्मी ने कहा कि शाम को मेरा निकाह है। घसीटती हुई मुझे खाला के घर ले गई और 1 घंटे के अंदर अंदर फैजान से मेरा निकाह हो गया। कॉलेज से बड़ा ड्रामा तो मेरी जिंदगी में हो गया। मैं अनारकली की तरह रिहाई के लिए तड़पती रही और मुझे अमेरिका भेज दिया गया। फैजान के साथ अमेरिका में रहना जिंदा दीवार में चुन देने से बदतर था। आपको मालूम है, ये अनारकली, जिले लाही, साहिब आलम, ये सब अब भी जिंदा है। मैं थिएटर ही देख, लेकिन जिंदगी में चारों तरफ थिएटर तो हो रहा है। लड़कियों के ख्वाब पैरों तले मसले जा रहे हैं और उनकी बेजोड़ शादियां हो रही हैं। है ना? प्लीज रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, इट्स ओके। डॉक्टर साहब, पता है मेरे अंदर ना बहुत कुछ लॉक्ड अप है। चीखें, फरियाद, प्यार की तलाश, आंसू, गुस्सा। पिछले 20 साल से अनारकली जिंदान में है। ना जीती है ना मरती है। इतनी लंबी दास्तान में आपको इतने कम वक्त में किस तरह बताऊं? आप जानती हैं ना, मैंने 2 दफा खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ऐसा ना हो, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी अम्मी एक लेक्चरर थी, शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतनी कम उम्र में आपकी शादी कर दी, वो भी बगैर पूछे, और एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ पैसों की ज़बान बोलता। मेरी माँ बहुत खुदगर्ज थी, बेवकी का बोझ नहीं उठा सकी ना, अपने किसी कॉलीग से शादी करना चाहती थी और मैं उनके रास्ते की दीवार थी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे फैजान के आंगन में जाकर ढा दिया। This is quite sad. एक दफा अगर मुझे कहती ना, मैं खुद उनके रास्ते से हट जाती, खत्म कर देती खुद को। सिर्फ एक दफा। और आप सिर्फ 19 साल की उम्र में एक बेटी की माँ बन गई। आप तो बच्ची थी तब। आपको पता है, जब सीप मेरी गोद में आए ना, ये सारे अपनी जिंदगी खत्म करने के प्लान्स खत्म। मैं उसके लिए जीना चाहती थी। और आप सही कह रही हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। आपको पता है, उससे पहले मैं उसके खिलौनों से खेलती थी, टॉम एंड जेरी देखती थी, लायन किंग मैंने उसके साथ शायद 2000 बार देखा। आप जानती हैं, जिस वक्त सीप मेरी गोद में आई, उस वक्त से मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीप के लिए जीऊंगी। आइंदा कभी खुदकुशी का सोचूंगी भी नहीं। वो मेरे जीने का मकसद बन गई डॉक्टर साहब। माँ, आपको नहीं लगता कि आपको बालों पे कोई डाई लेना चाहिए? कोई फ्रेश सा डाई करवा लें। आपने जैन की माँ को देखा है, आपसे उम्र में इतनी बड़ी हैं और कितने फैशन करती हैं, और आप हैं कि इतनी डिसेंट रहती हैं। उनकी जिंदगी और है, मेरी और है। न जाने मेरे पास और जिंदगी है भी या नहीं। माँ, क्या मैं आपकी जिंदगी नहीं हूँ? तुम्हारे दम से तो मेरी जिंदगी है, वरना कब की इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती। 3 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ, अब आ भी जाएं। तो क्या हुआ कौसर, चौथी मर्तबा फिर गर्म कर लेना। और ये तुम्हारे बालों में घास क्यों चिपक गया भाई? तौबा है कौसर। मैं अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि
तुम हमेशा इस तरह से मुस्कुराती रहो। मुझे तुम्हें अपना अक्स नजर आता है। हाँ तो मैं तो हूँ ही आपकी फोटोकॉपी। और आपको पता है माँ, यूनिवर्सिटी में मेरे सब फ्रेंड्स ये समझते हैं कि आप मेरी बहन है। अरे हाँ, आप डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? थोड़ी सी पुरानी दवाइयाँ, थोड़ी सी नई, थोड़ी सी मजीद दवाइयाँ। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या माँ? माजी में रहकर हम ना तो अपने हाल को बेहतर कर सकते हैं और ना अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। जो होना है ना वो होकर रहेगा। एनीवे, छोड़ो इन बेकार बातों। मेरी बेबी परसों जा रही है। माँ, मैं आपके लिए वहां से ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगी, लेकिन आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ कौसर, तुम्हें माँ का खाना पीना और दवाएं सब कुछ टाइम पर देना होगा, समझ गई? हाँ जरूर, आप तो फिक्र ना करें। सीप, तुम बिल्कुल मेरी माँ लग रही हो इस वक्त। मुझे पता है, नानी आपसे बहुत प्यार करती थी ना। हाँ, बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, सीप, तुम इस तरह से यूनिवर्सिटी गई थी? तुम्हारी दूसरी बाली कहाँ है? वापस आके तुम्हें पता भी नहीं चला। You're so crazy. माँ, आप हंसते हुए कितनी हसीन लगती हैं, एकदम मुख्तलिफ है ना कौसर? हाँ बीबी जी, अल्लाह करे बाजी जी ऐसे ही हंसती रहे हमेशा। माँ, आपको पता है, अगर कोई आपको रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ऐसे हंसाए ना, तो मैं उसे अपना सब कुछ दे दूँ। और कौसर, तुम गवाह रहना इस बात की। जी बीबी जी। बेटा, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम स्टैंड अप कॉमेडियन हायर कर लेते हैं, या कोई मैजिशियन जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम हो कि वो मुझे हंसाता रहे। अरे जैन, हेलो, हाँ बोलो। क्या सुफियान भी आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। कहाँ की सवारी है? माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही लॉन्ग ड्राइव पे, हाईवे तक होके आ रही हूँ। अच्छा सी, प्लीज ड्राइव केयरफुली, जल्दी वापस आ जाना। ओके माँ, बाय बाय, आई एम लीविंग नाउ, बाय, एंड आई लव यू। आई लव यू मोर। बाय। बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। फैजान, मैंने नया शेर लिखा है, सुनेंगे आप? सुना दो। सुनाओ आपको? मेरी खलबतों के साथ मुझे फिर ना आजमाना, मुझे इतना पास करके मुझे फिर ना भूल जाना। कैसा लगा? अपनी खलवतों में मुझे शामिल किया। जाहिर सी बात है फैजान, आप ही के लिए लिखा है। क्या सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? बिल्कुल। क्यों, क्या आप इसे महसूस नहीं करते?
या फिर मेरी मोहब्बत की शिद्दत से बेखबर हैं। रबिश, अरे भाई ये सारी बकवास शेर शायरी भूल जाओ। यकीनन नजमा खाला ने तुम्हें गर्ल्स स्कूल में भेजा होगा, इसलिए सारी शेर शायरी से इतनी फैसिनेशन। नहीं फैजान, मैंने बहुत बड़े बड़े शायरों को भी पढ़ा है। तो कुछ और भी पढ़ लो। मैंने कहा ना ये अमेरिका है, यहाँ फिजूल शायरों के लिए किसी के पास वक्त नहीं। अरे भाई स्टेटस की रेस में इंसान पीछे रह जाता है। ओह, और इसे भी अभी रोना था। मतलब इस घर में एक लम्हे का सुकून मिल सकता है? फैजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीप आपकी बेटी है, बीमार तो हर बच्चा होता है। वाह जी वाह, माँ एहसास कमतरी का शिकार, जहनी मरीज और बेटी बीमार। ये घर है या अस्पताल?